दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी दोनों पर पड़ता है। लेकिन अब यह मुद्दा सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। पिछले कई सालों से भारत और अमेरिका के बीच में चल रहे एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर के खींच तनाव जारी है और अब ये खींच तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसका सीधा असर अब आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ने वाला है। वहीं कहने को तो अमेरिका भारत में प्रोड्यूस होने वाली टोटल दवाइयों को करीब 20% हिस्सा अकेले इंपोर्ट करा लेता है, लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत 20% से ज्यादा आगे बढ़े। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप अपनी बेसिक लाइफ में जितने भी प्रकार की मेडिसिन या कहें दवाइयां खाते हैं, इनके अंदर एपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये वो रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी मेडिसिन को तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पैरासिटामोल का इस्तेमाल जरूर किया होगा और यही टैबलेट आपको कई अलग अलग नामों से मिल जाएगी, लेकिन इनको बनाने के लिए सेम ही इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता है जिसे हम एसिटामिनोफेन के नाम से जानते हैं। और जो भी देश एपीआई जितने कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर बनने वाली जितनी भी मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन को भी कम प्राइस पर तैयार किया जा सकता है, यानी कि हम बड़ा एक्सपोर्ट सीधे कर सकते हैं। इसी को लेकर के भारत आज दुनिया के सबसे बड़े जेनरिक दवाओं के प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कंट्रीज के लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन इन सभी प्रकार की दवाओं को बनाने के लिए एपीआई का इस्तेमाल किया जाता है और भारत एपीआई खुद प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि चीन से काफी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट किया जाता है। 2022 के डेटा के मुताबिक भारत ने करीब 26 बिलियन यूएस डॉलर के एपीआईस को इंपोर्ट कराया है, जिसमें से 60% से भी ज्यादा हिस्सा हमने चाइना से अकेले इंपोर्ट कराया है। और इन्हीं एपीआईस का इस्तेमाल करते हुए भारत बड़े स्केल पर जेनरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन करता है, जिसमें से 20% अकेले हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका के अंदर इंपोर्ट होने वाले मेडिसिन का करीब 40% हिस्सा भारत के हाथों ही कंट्रोल किया जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है, अमेरिका नहीं चाहता कि उसके अंदर किसी भी प्रकार के चाइनीज माल का इस्तेमाल किया जाए और भारत बड़े स्केल पर एपीआई चाइना से इंपोर्ट कराता है और इसी को लेकर के अमेरिका कई बार भारत को अपने स्पेशल कानून 301 के तहत डांट भी लगा चुका है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है लाइसेंस को लेकर के। अमेरिका कई नई नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस करता रहता है जिनके लाइसेंस करीब 3 साल में एक्सपायर हो जाते हैं और उन्हीं लाइसेंस को इस्तेमाल करते हुए दुनिया का कोई भी देश उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकता है। और भारत ऑलरेडी सस्ते दामों पर चाइना से एपीआई खरीद रहा है और अमेरिका से फॉर्मूले लेते हुए बड़े स्केल पर मेडिसिन बनाते हैं जिनका इस्तेमाल हम मेजॉरिटी एक्सपोर्ट में करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिकली भी बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। लेकिन अमेरिका कई बार भारत को लेकर के चिंताएं व्यक्त करता रहा है। अमेरिका का कहना है कि आप इस तरीके से हमारी फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन नहीं प्रोड्यूस कर सकते और अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके लिए हमें आपको कुछ फीस देनी होगी। लेकिन यहाँ पर भारत का स्टैंड रहता है कि हम फॉर्मूलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम उन देशों के अंदर तक मेडिसिन पहुंचा रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है और वहां के लोगों को मेडिसिन की जरूरत है। भारत सच में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, वो सिर्फ पैसा देखता है और इसी चीज को लेकर के अभी तक दोनों देशों के बीच में कोई भी बड़ी सहमति नहीं बन पाई है एपीआई को लेकर के। आज भारत में करीब 10,500 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जहां पर मेडिसिन को प्रोड्यूस किया जाता है और अगर अमेरिका अपनी इस एपीआई प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है तो भारत के अंदर इनकी कैपेसिटी करीब 15,000 यूनिट्स तक हो जाएगी। अमेरिका के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा चुका है जिसकी हेल्प से सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी से हम ईंधन बना सकते हैं। यदि आपको उस टॉपिक पर वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। यदि आपको आज के वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।